कैसे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्मार्ट पे। मेरा नाम है वीरेंद्र और आज की क्लास में हम SSGD PYQ सॉल्यूशन करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको इजी टू मॉडरेट टू एडवांस मिलेंगे और आज का प्रैक्टिस सेट का लेवल होगा आपका इजी। तो क्लास में बने रहे और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 15% और 25% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगी। तो इसके टाइप दो टाइप होते हैं, एक तो आप परसेंटेज फ्रैक्शन से कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट फार्मूला आपके लिखे हुए पहले से रखे हुए हैं, तो वो बताता हूँ कौन कौन से है। देखो मैंने पहले लिख दिया था इसमें कि यदि 2 परसेंटेज है, जैसे x% और y%, तो नेट डिस्काउंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x + y माइनस xy अपॉन 100। यदि 3% यानी 3 हो, 3 यानी 3 वैल्यू परसेंटेज की, तो x%, y%, z%, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ये आपको याद होनी चाहिए, मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है। तो आगे यानी इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ये कि कुछ आपको और ज़्यादा जानकारी के लिए मिले। तो अब डायरेक्ट में क्या करूँगा, डायरेक्ट आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊँगा मैं क्या करना है ना। तो क्या करना है, 15%, तो नेट डिस्काउंट इक्वल होगा x + y माइनस xy अपॉन 100। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 15% आ गया प्लस 25% माइनस 15 × 25 अपॉन 100। अब क्या करना है, अब इनको ऐड करो, कितना आएगा, 15 और 25 कितना हो गया, 40 माइनस 15 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो कैसे करोगे मल्टीप्लाई। 15 गुण 75 का 5 और कैरी कितने की 7, 15 30 कितना, 30 और 7 37, ठीक है, अपॉन 100। अब क्या आएगा, 40 माइनस 3.75, 40 में से 3.75 माइनस करें तो क्या आएगा आंसर, 36.25%। आप वैसे आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, जैसे 5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/20, वो 15% की वैल्यू होती है 3/20 और 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो वो ऐसे बोलेगा कि तो MP और SP का रेशियो बनाकर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मैंने ये करवा ही दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो दे रखा है 3:5, इनका एलसीएम कितना दे रखा है 240 है ना, कितना दे रखा है 240। अब कभी भी रेशियो में दे तो इनको आप अलग अलग किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते, जैसे एक्स फॉर्मेट में लिख दो, वाई फॉर्मेट में लिख दो, ए फॉर्मेट में लिख दो या फिर जेड फॉर्मेट में लिख दो। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूंगा 3x और 5x, ठीक है। अब इनका क्या करना है, आपको एलसीएम लेना, क्या लेना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा 15x और ये अब ये दे रहा है कि एलसीएम कितना दे रखा है 24, 240 दे रखा है 240, ये किसके बराबर हो जाएगा 15% की, 15x की है ना। तो करो दे, काट के बताओ दे कितना आएगा, 240 में 15 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 15 की 15 कितना, 4 8 5 पर और 4 6 90 आ गया ना। तो कितना आया, x की वैल्यू क्या आई 16। अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है नंबर में, तो 3x एंड 5x, x की वैल्यू पुट करेंगे 3 × 16 एंड 5 × 16, तो कितना है 48 एंड अब 48 किसी दिख रहा है क्या है, ये आ गया और ये आ जाएगा 80, ठीक है, आंसर आ गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि ABC की औसत आयु 25 वर्ष है, उनकी आयु का रेशियो कितना है 3:5:7। तो सबसे बड़ी संख्या C की आयु ज्ञात करो। तो अब ये बताओ मेरे को कि ABC की औसत आयु, A + B + C की औसत आयु कितनी है 25। अब मैं बताऊँ औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब ये कितनी तरह की है, ABC कितनी है 3 वैल्यू है ना। तो अब क्या करो, A + B + C इक्वल हो जाएगा 25 75, यानी 3 से मल्टीप्लाई करना 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब
अब a प्लस बी प्लस सी की क्या रेशियो दे रखा है अपन को ना, क्या दे रखा है रेशियो। तो देखो 3x 5x 7x, इनको ऐड करो कितना आएगा 5 8 8 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x, इसकी आंसर आ जाएगा 15x। ठीक है 15x आ गया। अब ये 15x की वैल्यू को किसको इक्वल करना है, इनके योग के बराबर है ना। तो क्या आएगा 15, क्या आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा 5। x की वैल्यू क्या आएगी 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई ना। ठीक है अब 5 को क्या करना है, अब नंबर निकालना है 3x, 3x की 3x यानी 3 को किससे करना है 5 से गुणा, तो 15 आ जाएगी। a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू क्या आएगी 15 आ गई। a की वैल्यू 25 आ गया आपकी, b की एंड c की आ गई 35। तो पूछ क्या रहा है c की वैल्यू 35। ठीक है अगला करते हैं, अगर आप क्वेश्चन करते हैं, एक कार 48 किलोमीटर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। अब ये बताओ, आपको दूरी का फॉर्मूला आना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला क्या आता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक है अब ये बताओ मेरे को, इसमें चाल दे रखी है और समय दे रखा है, तो दूरी को कैसे निकालेंगे। तो इसको बताओ, दूरी को मैं मानता हूँ d, टाइम को t एंड चाल किया मैंने स्पीड को s। ठीक है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगी s मल्टीप्लाई t, यानी समय और चाल को गुणा कर दो, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो डिस्टेंस आ गई ना वैल्यू, तो एक निश्चित दूरी यानी कितने घंटे पर चाल कितनी है, डिस्टेंस निकालनी है अपन को ना, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो चाल क्या है 48 घंटा किलोमीटर घंटा, दूरी कितनी, समय कितना लगा 10 घंटे। तो डिस्टेंस आगे कितनी आई अपनी, डिस्टेंस कितनी आई 480 किलोमीटर। ठीक है अब उसी दूरी को, अभी इस दूरी को तो 8 घंटे में तय करने के लिए कार कितनी, अब इसकी अब दूरी को, अभी ये पूछ रहा है स्पीड सेकंड वाले, तो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर बटा 8, तो स्पीड क्या आएगी, कितनी आएगी 60 किलोमीटर घंटा, कितनी आएगी है ना, आ गई। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि कार की गति कितनी बढ़ानी होगी, है ना। तो ये कितनी है 60 किलोमीटर और ये कितनी है 48 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर में कितना ऐड करेगी, क्या आ जाए 60 किलोमीटर घंटा, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 12 किलोमीटर, कितना 12 किलोमीटर। ठीक है तो क्या आएगा 12 किलोमीटर घंटा। ठीक है अगला करते हैं। देखो एडवांस क्वेश्चन, अब ये आज का लेवल तो क्या इजी है आपका ना, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ता रहेगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्या दे रखा है कि एक शंकु है, ये शंकु है, शंकु है आपका ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू क्या है, त्रि को चाहिए, एल की वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, यानी स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ, ये बताओ आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका तो कर्व सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो फॉर्मूला में पुट करो, आप आंसर निकालना है। तो सी एस ए इक्वल हो जाएगा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और एल की वैल्यू क्या दे रही है 15। तो करो देखो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया ना। 22 को मल्टीप्लाई करो आप 15 से, तो क्या आएगा 330 आएगा 330। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो देखो ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। कुछ आपको लिखा भी था, रुको देखा है वो डिलीट हो गया क्या, नहीं हाँ ऐसा ही है, 5 वर्षों में 2 गुना, यानी 100 रुपये 5 ईयर में कितने हो जाएंगे 200, 2 गुना हो गए। तो ये कितना, ये ब्याज कितना आया, ऐसा ही कितना आया 100 रुपये, कितना आया 100 रुपये। अब ये पूछ रहा है कि 100 रुपये की चीज कितने ईयर में 4 गुना हो जाएगी। तो ये बताओ, इसमें ऐसा ही कितना आया, ऐसा ही कितना आया 300। तो आपका ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि 5 साल में 100 रुपये आ रहे हैं, तो 300 रुपये कितने साल में आएंगे, कितना हो रहा है इसका 3 टाइम हो रहा है ना। तो टाइम का भी क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 15 साल, तो 15 साल 15 वर्ष हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 1200 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, 10% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो ये बताओ आपको 1200 रुपये की क्या है, बेचने पर एक दुकान को क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, यानी तो वस्तु की कीमत, तो वस्तु को कितने में बेचेगा, तो ये डायरेक्ट करना आना चाहिए कि 1200 रुपये की चीज़ है, इसके बेचने पर कितने % वो हानि हो रही है 80, यानी 20% की हानि हो रही है। तो कितना बेचा था 80% में बेचा था। ठीक है, तो पूछ रहा क्या है कि 10% का लाभ हो तो कितना बेचेगा, 110 होना चाहिए ना, 110%, 100% है, 100% क्या होती है मार्क, वो अपने कॉस्ट प्राइस होती है, तो 10% पर उसको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए 10% का, तो उसमें ऐड कर दो 10, तो 110 हो गए। तो 110%, ये बताओ परसेंट कट गया, 0 से 0 गया, तो ये आ गया अपने कितना आया 6, ये आ गया 4, ठीक है 3, ये आ गया 2, अब क्या करना है, ये आ गया 5, अब क्या करना है 3 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर क्या आएगा, कितना आएगा n0, ये तो ध्यान 0, तो क्या आएगा आंसर कितना आएगा 0, 5 15, ये सेट क्या हो रहा है इसके आगे लिखता हूँ, तो आंसर आएगा 0, 5 15, 1, 5 15 1 16। ठीक है, आंसर क्या है 1650। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बी रेशो दे रखा है और बी सी का रेशो, तो ए बी सी रेशो, अब तो ये डायरेक्ट आना चाहिए आपको कि ए बी सी, तो ए बी क्या दे रखा है 2:3, बी सी क्या दे रखा है 4:5। लाइन पे नहीं लिखना, अलग अलग जो ये दे रखा है बी, तो बी के फॉर्मेट में लिखना चाहिए ना। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ये बगल वाले नंबर ये जाएगा, ये बगल वाला, जो चीज़ वो जगह खाली होती है ना, जो अगल बगल वाले नंबर आ जाते हैं, है ना। ठीक है, अब करो 6 आ गया, नहीं 6 नहीं 8 आएगा, 8 12 15, तो आंसर क्या है 8 12 15। ठीक है, अगला ए बी सी
ए और बी मिलकर किसी कार्य को, तो ये बताओ ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में, है ना। और बी अकेले सी को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अब टोटल वर्क निकालना है, टोटल दिन निकालने कितने, तो इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? 12 और 30 एलसीएम तो 60। तो कितने दिन टोटल लेते हैं? 60 है। तो ये बताओ ये 12 दिन ए प्लस बी निकालना है, तो कितने दिन हो गए? 5 दिन में। ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। और बी करेगा कितने दिन में? 2 दिन में। अब पूछ रहा क्या है? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये बताओ मेरे को, बी की वैल्यू कितनी देर के? 2। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, 5 में से 2 में 3। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 3। नहीं, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू पूछ रहा है, बी की नहीं। तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपनी 3। ठीक है। तो पूछ रहे ये कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, है ना। तो एक ही निकालनी है ना, एफिशिएंसी दे रखी है, तो टोटल डे, है ना। ठीक है। तो वर्क आ जाएगा ना, वर्क। तो क्या आएगा? टोटल डे 60 और इफिशियंसी कितनी है? 3। तो आंसर आएगा 20। तो एक दिन तक करेगा? 20 दिन तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करो। अब ये बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है? आपका नेचुरल नंबर चलता है 1 से लेके अनंत तक। तो ये कहाँ तक दे रखा है? 50 तक। अब इनका क्या आता है? गैप क्या है? सेम आता है। गैप क्या आता है? सेम आता है। तो एक का गैप आ रहा है इनमें। तो आपको क्या करना है? एवरेज कैसे निकालेंगे? लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लास्ट वाला वो ऐड करो। तो नेचुरल नंबर एवरेज इक्वल होगा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2। तो कितना है? देखो लास्ट नंबर 50 और फर्स्ट नंबर 1, तो इनको ऐड करो। कितना आएगा? 51। 2 पूरा गया 15.5, आंसर क्या है? 25.5। तो आंसर क्या है? अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ ही बेसिक और डिटेल मैंने आगे और लिखी है, तो वो देख लो आप कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। ये अपनी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, है ना, और एन टाइम, है ना। तो ये हो गया अपने नेचुरल नंबर, ये हो गया अपना सम इवन नंबर, ये हो गया अपना ओड नंबर, और ये हो गया अपना प्राइम नंबर। अब इनका सम क्या होता है? कभी भी आप देखो कि कोई भी 3 है, अब देखो इवन नंबर है 2 4 6। अब इनका एवरेज क्या आएगा? एवरेज लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को ऐड करो। कितना आएगा? 8 और तो बीच वाली नंबर हमेशा क्या आती है? बीच वाली नंबर। तो एवरेज क्या आएगा? बीच वाला नंबर आता है ना। इसमें देख लो आप 1 और 5 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 का हाफ करेंगे आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये है ना। इसमें क्या होता है? 1 ऐड करना पड़ता है प्राइम नंबर में, तो आपको वैसे करना पड़ेगा ना। ठीक है। अगला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, 60% मत प्राप्त किया, तो वह 4000 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या। अब ये बताओ मेरे को, टोटल वोट 100%। तो विनिंग वाले को कितना? विनिंग वाले को कितना परसेंट मिला? 60%। और लॉस वाले को 40%। अब इनका अंतर कितना है? 20%। कितना है? 20%। अब ये बताओ 20% की वैल्यू क्या दे रखी है? 4000। क्या दे रखी है? 4000। 4000 दे रखी है। तो कितना है ये? 20%, 0 कट गया। आंसर क्या आएगा इसका? देखो 4000 में आपको क्या करना है? 20% से डिवाइड करना है। क्या आएगा आंसर? 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 ऊपर जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, है ना। 10 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 20। क्या आएगा? 20।
तो आंसर क्या है 2000, आंसर क्या जाएगा 2000 ना, 2000। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी क्या है आपकी 2000, 2000 क्या 20 से डिवाइड करने क्या आएगा 00, 200, 200। अब 100% की वैल्यू निकालनी है अपन को, 100% की वैल्यू ना, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी 1% की है तो 100% की आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई 2000, तो टोटल वोट है ना, टोटल वोट 20,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन। ये वे छोटी छोटी संख्या याद की जिसमें 12, 15 और 20 विभाजन में प्रतियोगिता है 4 से 16 है। वैसे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, डिविजिबिलिटी आना चाहिए ना। डिविजिबिलिटी क्या होता है, जैसे 12 का होता है 4 का, 4 से डिविजिबिलिटी है क्या है 12। अब देख लो आप 12, 15 से 0 3 मल्टीप्लाई 5, 3 गुणा 5, तो 5 से कौन कौन से डिवाइड है, 3 से भी हो 5 से भी हो, 5 से ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों, इन दोनों में से होता है 64 और 60 में। अब ये बताओ 64 और 60 में, तो 5 से कौन डिवाइड है 60, तो आंसर क्या आएगा 60, 60 थोड़ी आएगा 60 में आप 4 भी रिमाइंडर भी ऐड करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा 64, आंसर क्या आएगा 64। और वैसे आप वैसे भी कर सकते हो एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा प्लस शेष पर लोड ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 12 15 तो 60 आएगा इसका एलसीएम, प्लस रिमाइंडर कितना है 4 ऐड कर देंगे कितना है 64, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं कि 8000 की धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये दो टाइप है इसके, टाइप 1 बता देता हूँ मैं, टाइप 1 एंड टाइप सेकंड। ठीक है, टाइप सेकंड आपको अच्छा लगेगा, लेकिन टाइप 1 मैं बताता हूँ कैसे करें। तो टाइप 1 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो 10 रुपये दिया आपने, 11 रुपये लिया, 10 रुपये दिया 11 रुपये लिया, ये 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। 2 साल का निकालना है तो 10 सेकंड, 10 रुपये दिया 11 लिया, अब इनको क्या करो मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका 100, ये आएगा 121। ठीक है, अब कितना जगह है 100 की वैल्यू, धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है 8000, कितना गुना है, कितना गुना है 80 गुना, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये तो आपके आएगा पूरा टोटल अमाउंट आएगा कंपाउंड टेस्ट और प्लस जो अपने प्रिंसिपल है ना वो आएगा। तो आपको ये नहीं निकालना, आपको चलो ये वैसे निकाल ही देता हूँ 80 गुना करना इसका ना, 0869, तो आपको तो 21% की वैल्यू निकालनी है ना, 21% की वैल्यू, तो 21 को मल्टीप्लाई करो, 21 मल्टीप्लाई 80, तो आंसर क्या आएगा 086, तो आंसर आ गया। लेकिन इसका अंतर भी करके देख सकते हो ना। ठीक है, तो आगे ये तो आपको जल्दी करना है, एग्जाम में क्या करना है जल्दी करना है, तो एग्जाम में जल्दी करने के लिए तो आपको कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा, है ना, यूनिक सोचना पड़ेगा। तो यूनिक सोचने के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे करो, टाइप सेकंड बताता हूँ आपको, टाइप सेकंड क्या है ना, टाइप सेकंड आपका फॉर्मूला क्या था वो ही कि 10% दे रखे आपको ना, 10% एंड 10%, इनका क्या निकालो सक्सेसिव, क्या निकालो सक्सेसिव, क्या आएगा कितना आएगा इसका 21%, पूछ रहा है 21%, ये 8000 कितनी है, कितने परसेंट की वैल्यू है 100% की, तो पूछ रहा कितना है 21%, यहाँ पे आ गया आंसर, ये कट गया आंसर आ गया। ठीक है, कुछ मैंने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एसएससी एग्जाम में, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि का अंतर के बारे में बहुत पूछते हैं, तो ये आपको आना चाहिए कि एक साल 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर आता है आपका पी आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पी आर का स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर और 100/100 क्यूब। ठीक है, एसआई का होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। रेट परसेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट मल्टीप्लाई 100/T। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक
आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ये आपका आयत है, ठीक है ना। इसकी लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ये चौड़ाई देखो, ये चौड़ाई मैं मान देता हूँ बी है, ये बी है, चौड़ाई है ना, चौड़ाई बी है, और इस चौड़ाई से कितनी है 20 मीटर, लंबाई कितनी ज़्यादा है 20 मीटर अधिक है, तो मैंने ऐड कर दिया। तो परिमाप क्या होता है ये बताओ मेरे को आप। तो आयत का परिमाप होता है तो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आगे निकालो क्या आएगा। तो पैरामीटर तो दे रहा है, कितना देगा 280, ये पैरामीटर है, परिमाप पैरामीटर 280 है। तो लंबाई कितनी है b प्लस 20 प्लस चौड़ाई कितनी है b। अब देख लो आप, 2b प्लस 40 प्लस 2b। अब ऐड करो इनको, ऐड करो कितना आएगा 4b प्लस 40, ये 280 है, ऐसे ऐसे आएगा 280 जाएगा ना, ठीक है। 40 इधर जाएगा, क्या आएगा 280 में से 40 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 240 इक्वल होगा 4 बी के। बी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या आएगी 8 दिया, 24 6 60 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। चौड़ाई आ गई, क्या आ गई चौड़ाई आ गई, चौड़ाई आ गई। तो लंबाई कैसे निकालोगे, इसमें क्या करना है 20 60 में कितना ऐड कर देना है 20, तो आंसर क्या आएगा 80। क्या है लंबाई कितनी आ जाएगी 80 मीटर, ठीक है। अगला कि √1 प्लस x अपॉन 144 इक्वल होगा 13 और 12 के। तो है 1 प्लस x प्लस 44 इक्वल होगा 13/12 के। तो अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर। तो 1 प्लस x अपॉन 144 हो जाएगा 169 एंड तो 144। तो ऐसे तो कटेगा नहीं, कटेगा ऐसे नहीं कटेगा, तो 144 है ना, ठीक है 144। तो अब ये इसको 144 प्लस x अपॉन 144 इक्वल हो जाएगा 169 144, ये कट गया। तो 144 प्लस x इक्वल होगा 169, x की वैल्यू जाएगी 169 माइनस 144, देखिए 20, x की वैल्यू क्या आएगी 25, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटा की चाल एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ मेरे को, ट्रेन की ये कोई ट्रेन है, अब वो इसकी ट्रेन की क्या है स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड 22 किलोमीटर आवर स्पीड दे रखी है, और टाइम कितना है, और इसकी एक खंबे, अब खंबे की वही बताऊँ क्या नहीं होती है, साइज नहीं होती है खंबे की, कोई वो साइज नहीं होती कि कितने मीटर का है। तो पार कर रही है तो वो खुद की अपनी साइज को पार करेगी, ट्रेन निकलेगी खंबे को पार करेगी, तो वो खुद की साइज को पार क्या कर रही है पार। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालोगे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये बताओ ये 72 किलोमीटर तो सेकंड में दे रखा है, तो इसको क्या करना है मीटर में निकालना है, मीटर सेकंड में आता है ना, तो इसको मीटर करो। तो 72 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी स्पीड किसमें आ जाएगी मीटर सेकंड में। तो कितनी आएगी 72 18 की टेबल में 72 की टेबल 4 टाइप है, कितनी आएगी 20 मीटर सेकंड, ठीक है। कितनी देर की स्पीड कितनी देर की है 20, और टाइम कितना देगा, डिस्टेंस पता नहीं, डिस्टेंस तो वो एल आएगी खुद की है ना,
टाइम इतना 10 सेकंड, तो आंसर कितना आएगा? तो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 200। क्या आएगी? 200 मीटर। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स और वाई का रेशो दे रखा है, एक्स और वाई का रेशो दे रखा है, एक्स और वाई का रेशो दे रखा है 4/5। पूछ रहा क्या है? 3x + 4 रेशियो 5x - 2y। ऐड करो। अब ये x की वैल्यू क्या है? 4, 5 की वैल्यू 5। 3 × 4 + 5 रेशियो 5 × 4 - 2 × 5। तो करके देखो। 12 12 और 5 17 रेशियो 20 - 10 10। क्या है? 17/10 17/10। क्या आया? 17/10 आ गया। अगला करते हैं कि 40, ये क्या है? 40 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, इसमें कितना नमक घोल मिलाए? तो नया घोल मिलाने पर होगा 400 दे रखा है। अब इनका कितना है अंतर? 30% और 50% का अंतर कितना आएगा? 14%। 100 में से कितना निकालना है? यानी नमक कितना है? 100 में से कितना है? 44% है, तो बचा हुआ कितना आएगा? 54 56। ठीक है, अब इनको करो। देखिए 14 ये आ जाएगा 100। क्या है? 100 ग्राम। 100 आ गया। ठीक है, एक गोले का व्यास, अब गोला है, अब इसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आर किसे निकलेगा? इसका हाफ कर दो। 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर। क्या आएगी आर की वैल्यू? ठीक है, तो संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? बोलेगा 4πr²। ठीक है, तो देखो 4π की वैल्यू कितना है? 22/7 और r की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 7 से 7 कट गया, बचा क्या ऊपर? अब बताओ 4 × 22 × 7 करो। देखिए आंसर क्या आएगा? 728 × 2 × 11 दो दिया, कितना है? 56 × 11। अब ये 6 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, आगे 16 आ जाएगा। आंसर क्या है? 611 सेंटीमीटर, 616। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है। आप तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना और बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो अगली क्लास में मिलते हैं।